भारत विभिन्न परंपराओं का देश है। इस देश की भिन्नता इसके आकर्षण का केंद्र है। आलम यह है कि देश के विभिन्न राज्यों में एक ही उत्सव को अलग अलग स्वरूप के साथ मनाया जाता है। होली का उत्सव भी इससे अछूता नहीं है। यूं तो ब्रज की होली पूरे देश में आकर्षण का बिंदु होती है, लेकिन इससे अलग भी देश के विभिन्न राज्यों में इसे मनाने का तरीका बेहद अलग है। नमस्कार, खबर मध्य प्रदेश से मैं हूं भावना जोशी आपके साथ, और चलिए जानते हैं भारत के अलग अलग राज्यों में होली का त्योहार कैसे मनाया जाता है। बात करते हैं हम ब्रज की होली की। जब भी होली खेलने की बात होती है तो सबसे पहले ब्रज की होली ही याद आती है। यहाँ पर पूरे 9 दिनों तक होली का आनंद लिया जाता है। वैसे बरसाने की लठमार होली भी बेहद अनूठे तरीके से मनाई जाती है। इस दिन नंदगांव के ग्वाल बाल होली खेलने के लिए राधा रानी के गांव बरसाने जाते हैं और मंदिरों में पूजा अर्चना के पश्चात बरसाना गांव में होली खेली जाती है। वहीं मथुरा और वृंदावन में फूलों की होली भी बेहद प्रसिद्ध है। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में भक्त अपने भगवान के साथ होली खेलते हैं। वाराणसी का काशी, जहां जन्म और मृत्यु दोनों जश्न होते हैं, यहाँ एक ऐसी अलबेली और अविनाशी होली खेली जाती है जहां पर चिता की राख और भस्म की राख से होली खेली जाती है। आपने कभी नहीं देखी होगी ऐसी होली जहां चिता की राख और भस्म से खेला जाता है। बता दें कि यह नज़ारा ऐसा दिखता है जैसे भूत भावन महादेव खुद होली खेल रहे हों। मान्यता यह है कि पवित्र तीर्थों के बीच विराजे बाबा शमशान नाथ के चरणों में चिता की राख समर्पित करने के बाद भक्त यहाँ उसे उड़ाकर होली खेलते हैं। इंदौर में होली रंग पंचमी के दिन मनाई जाती है, यानी कि धुलेंडी या होली के 5 दिन बाद। लेकिन ये सामान्य होली के रंगों से भिन्न माहौल होता है। चारों दिशाओं में सुंदर रंगों के साथ हवा में संगीत भरता है और लोग रंग पंचमी पर रंग गुलाल से सारोबार हो जाते हैं। इंदौर की रंग पंचमी मनाने की अपनी अलग ही शैली है। रंगारंग गेर शहर के मध्य राजवाड़ा, जेल रोड जैसी मुख्य सड़कों से पानी से घुले रंगों की बौछार करते हुए निकलती है। गुलाल उड़ाया जाता है। स्थानीय नगर निगम इंदौर इस उद्देश्य के लिए फायर ब्रिगेड के वाहनों का इस्तेमाल भी करते हैं। रंग पंचमी होलकर शासनकाल के दौरान मनाया जाता था और यह परंपरा अब तक बरकरार है। श्रीनाथ जी मंदिर विश्व भर में अपनी एक अलग छवि रखते हैं। हर साल लाखों करोड़ों लोग श्रीनाथ जी के दर्शन के लिए नाथद्वारा आते हैं। साथ ही यहाँ की अद्भुत परंपराओं को देखने भी आते हैं। ऐसी एक परंपरा है धुलेंडी पर निकलने वाली बादशाह की सवारी। हर साल धुलेंडी पर एक सवारी निकलती है जिसे बादशाह की सवारी कहा जाता है। यह एक प्राचीन परंपरा है जिसमें एक व्यक्ति नकली दाढ़ी मूंछ, मुगल पोशाक और आंखों में काजल लगाकर दोनों हाथों में श्रीनाथ जी की छवि देकर उसे पालकी में बिठाया जाता है। इस सवारी की अगवानी मंदिर मंडल का बैंड बांसुरी बजाते हुए करता है। यह सवारी गुजरपुरा से होते हुए बड़ा बाजार से आगे निकलती है। तब ब्रजवासी पालकी में सवार बादशाह को गालियां देते हैं। सवारी मंदिर में परिक्रमा लगाकर श्रीनाथ जी की मंदिर पहुंचती है और इसके बाद फिर से गालियों का दौर शुरू हो जाता है। मंदिर में मौजूद लोग बादशाह को खरी खोटी सुनाते हैं और रसिया गान शुरू होता है। बंगाल में होली का डोल पूर्णिमा नामक स्वरूप बेहद प्रचलित है। इस दिन का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि इस दिन प्रसिद्ध वैष्णव संत महाप्रभु चैतन्य का जन्मदिन मनाया जाता है। डोल पूर्णिमा के अवसर पर भगवान की अलंकृत प्रतिमा का दल निकाला जाता है और भक्तगण पूरे उत्साह के साथ इस दल में भाग लेते हैं और हरि की उपासना करते हैं। वहीं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित शांति निकेतन में होली को वसंत उत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो होली के इस स्पेशल सेगमेंट में अभी के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए खबर मध्य प्रदेश। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर कीजिए। अगर आप ये खबर YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।